एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं केन को जो कि सो के उठा होता है। उतने में यहाँ पे सिल्वी आ जाती है जो कि इसे कहती है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आज उसकी एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है। केन सिल्विया को कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्दी पहुंच जाएगा। पर सिल्वी यहाँ चिंता में लग रही होती है, वो उसे जल्दी उठा नहीं पाई, इसी वजह से वो दुखी होती है। पर ये इसे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो वक्त में पहुंच जाएगा। केन यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का यूज करके एकेडमी के बाहर आ जाता है जहाँ पे कई सारे बच्चे होते हैं। केन फिर एकेडमी के अंदर चले जाता है जहाँ पे वो रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताता है और अपनी उम्र बताता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट इसे क्लासरूम नंबर 10 में जाने के लिए कहती है जहाँ पे ये बैठ के अपना एग्जाम देगा। इसे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे नॉवेल्स के बच्चे होते नहीं, यहाँ पे ना टेलिस होती है ना सिल्क होती है, इसे थोड़ा अजीब लगता है। पर इसका एग्जाम शुरू हो जाता है जहाँ पे इनकी टीचर इन्हें एक एक पेपर पकड़ा देती है कि इनको इस पेपर में लिखे हुए सारे सवालों का जवाब पता होता है क्योंकि ये पिछले जन्म में ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है। टीचर इसे लिखने के लिए कहती है पर केन कहते हैं वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है। टीचर फिर सभी बच्चों से एग्जाम की पेपर ले लेती है और उनके रिटर्न एग्जाम खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद इनके आ जाती है मैजिक की टेस्ट की बारी। टीचर फिर इन सभी बच्चों को बताती है कि उन सबको अपना अपने एक टारगेट को चुनना है, उसके ऊपर हमला करना है अपने स्पेल की मदद से। उतने में यहाँ पे केन पूछता है कि वो अपने यहाँ पे पूरी पावर का यूज कर सकता है क्या, तो टीचर इसे कहती है कि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं सभी बच्चे यहाँ पे टेस्ट देने लग जाते हैं। फायरबॉल काफी छोटा सा बना होता है तो केन को लगता है कि सचमुच 12 साल के बच्चे सिर्फ इतनी मैजिक की पावर यूज कर सकते हैं। केन पहले सोच रहा था कि अपनी पूरी पावर का यूज करेगा, पर ये सब देखने के बाद केन सिर्फ अपने 1% पावर का यूज करने का फैसला करता है और यहाँ पे ये फायर बुलेट यूज करता है। फायर बुलेट यूज करके ये दीवार के ऊपर शूट तो करता है पर आसपास के सारे एरिया बर्बाद हो जाते हैं। केन सोच रहा था कि ये तो बिगिनर स्पेल था पर फिर भी इतनी ताकत कैसे आ गई स्पेल के अंदर। यहाँ पे टीचर भी ये देख के हैरान हो जाती है। केन सबको समझाता है उसने तो सिर्फ बिगिनर स्पेल का यूज किया था पर किसी भी बिगिनर्स के पास इतनी पावर नहीं होती। ये टीचर फिर इन सभी बच्चों को कहती है ये जगह मैजिक यूज करने के लिए ठीक नहीं है, इन्हें अब तलवारबाजी का टेस्ट देने के लिए जाना है। यहाँ केन सबसे माफी मांगता है, फिर इनकी तलवारबाजी की टेस्ट शुरू हो जाता है। पर यहाँ पे कुछ एडवेंचरर आए होते हैं जो कि इन बच्चों का टेस्ट लेंगे और उनमें से एक क्लाउड भी होता है जिससे केन पहले भी मिल चुका है। केन क्लाउड को देख के बिल्कुल हैरान होता है। क्लाउड फिर केन से पूछता है आखिरकार केन यहाँ पे क्या कर रहा है। केन इसे बताता है कि वो यहाँ पे एंट्री एग्जाम टेस्ट देने के लिए आया है क्योंकि वो 12 साल का हो चुका है। तो क्लाउड केन को चुनता है और कहता है कि वो उसी के साथ प्रैक्टिस करेगा, पर केन इसके साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देता है। क्लाउड कहता है मेरे साथ तुम प्रैक्टिस क्यों करना नहीं चाहते। उतने में एक टीचर केन को कहते तुम क्लाउड के इन्विटेशन को इनकार नहीं कर सकते, उसने तुम्हें चुना है तो उसके अंदर ही तुम ट्रेनिंग करोगे। फिर क्लाउड और केन के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। क्लाउड केन को अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। केन सोचता है वो ए रैंक का है तो काफी ज्यादा ताकतवर होगा और यहाँ पे बूस्ट यूज करके क्लाउड के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। क्लाउड इससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है कि ये बूस्ट का भी यूज कर सकता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी एग्जामिनर नहीं होगा जो कि केन की टक्कर का होगा। उतने में टीचर इन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि एक मॉक बैटल है ना कि असलियत की लड़ाई, तुम दूसरे बच्चों को भी तकलीफ दे रहे हो। और इस वजह से केन और क्लाउड को रुकना पड़ता है। हमें फिर केन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने मेंशन में होता है। सिल्वी से पूछती है कि आखिरकार इसका एग्जाम कैसा गया। केन इसे कहता है कि हर चीज परफेक्ट गया, एक दो चीज गड़बड़ होगी पर सब कुछ ठीक था। सिल्विया ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है जिसके बाद वो केन को कहती है वो आप पार्टी रखने वाले केन के लिए। केन कहता है ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, पर सिल्विया कहती कि नहीं वो उसके लिए पार्टी रख के रहेगी। हमें फिर दिखाया जाता है केन को यहाँ पे किंग के यहाँ बुलाया जाता है। किंग यहाँ पे पूछते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। केन किंग को कहता है कि एग्जामिनर ने उसे कहा था कि अपनी वो पूरी पावर का यूज कर सकता है, जिसके बाद उसने सिर्फ एम्परर लेवल की एकदम लो लेवल की पावर का यूज किया पर बैरियर होने के बावजूद पूरी दीवार टूट गई। तो यहाँ पे किंग इसे पूछते हैं क्या तुम एम्परर लेवल के मैजिक यूज कर सकते हो। केन कहता है कि हाँ वो यूज तो कर सकता है पर उसके बाद पता नहीं कि आसपास की जगह का क्या हालत होगी, तो इसी वजह से उसे अवॉइड ही करता है। क्या वो बाहर दूसरी जगह यूज कर सकता है, तो यहाँ पे सभी लोग इसे मना कर देते हैं कि वो एम्परर लेवल के मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो केन कहता आगे से उस चीज का ध्यान रखेगा। किंग इसे फिर पूछते आखिरकार उसने एग्जाम कहा दिया क्योंकि ना ही टेलिस्टिया ने और ना ही सिल्क ने इसे एग्जाम देते हुए देखा। तो केन इसे बताता है कि साउथ एंट्रेंस से चला गया था, जिसके बाद इसने वहीं पे टेस्ट दिया जहाँ पे काफी लोग और भी थे पर टेलिस्टिया और सिल्क नहीं थी। किंग फिर केन से पूछता है कि तुम्हें पता है ना केन हम एकेडमी की नॉर्थ एंट्रेंस को किस लिए यूज करते हैं। केन इसे बताता है कि जो नॉर्थ एंट्रेंस है वो नॉबल्स के लिए है और जो साउथ एंट्रेंस होती है वो कॉमनर्स के लिए होती है। किंग फिर से पूछते हैं कि केन तुमने कौन से एंट्रेंस पर टेस्ट दिया। केन को अब जाके रियलाइज होता है कि उसने कॉमनर्स के साथ अपना टेस्ट दिया। तो यहाँ पे किंग से बताते हैं कि एक रिसेप्शनिस्ट नॉर्थ के लिए रखा गया है पर गलती से केन नॉर्थ की जगह साउथ में घुस गया, जिसके बाद उसने कॉमनर्स के बच्चों के साथ अपना टेस्ट दिया। जिसके बाद सिल्क के फादर से हेड मास्टर बात करने के लिए आए थे जहाँ पे उन्होंने सिखा कि आज एक ऐसा स्टूडेंट आया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसने रिटर्न में एकदम परफेक्ट स्कोर किया और साथ ही साथ वो मैजिक में भी अच्छा और साथ ही साथ उसने एक ए रैंक के एडवेंचर के साथ एकदम कांटे की टक्कर की है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उतने में यहाँ पे सिल्क का फादर कहते कि कहीं उसका नाम केन तो नहीं है। तो हेडमास्टर कहते कि आपको उसे जानते हो, आप ये चीज हल्के में कैसे ले सकते
सकते हो। पर सेल के फादर उससे चिंता करने के लिए मना करते। फिर हम देखिए किंग यहाँ पे जहाँ वो केन को कह रहे होते हैं कि वो अपनी पावर का ज्यादा यूज ना करे। केन यहाँ पे किंग से माफी मांगता है, जिसके बाद हम केन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के यहाँ पे अपना रिजल्ट लेने के लिए आया होता है। और सिल्क से बताती है कि केन ने यहाँ पे क्लास में टॉप किया है, जिसके बाद सिल्क है और उसके बाद टेलेस्टिया है। सिल्क को ये भी पता होता है कि केन गलती से कॉमनर्स की साइड में घुस चुका होता है, और ये भी बताती है इसे कि टेलेस्टिया से गुस्सा है क्योंकि वो उसे एंट्री एग्जाम लेते हुए देखना चाहती थी, इसी वजह से वो उससे बात करना नहीं चाहती। सिल्क फिर केन को यहाँ पे कहती है वो स्कूल यूनिफॉर्म में केन को देखना चाहती है और अपने यूनिफॉर्म को भी उसे दिखाना चाहती है, और यहाँ से ये चली जाती है। उतने में केन की नजर अपनी बहन पे पड़ती है जो कि सभी बच्चों को रास्ता दिखा रही होती है। ये केन को देखते ही गले लगा लेती है, जिसके बाद रेन केन को कहती है वो काफी दिनों से घर नहीं आया, जिसकी वजह से रेन को उसकी चिंता हो रही थी, पर वो खुश है केन अपनी क्लास में टॉप पे आए। इसी वजह से केन को अपनी एक स्पीच भी तैयार करनी पड़ेगी जो कि एंट्री सेरेमनी में उसे सुनानी पड़ेगी। केन कहता है कि क्या एंट्री सेरेमनी में उसे स्पीच भी सुनानी है। केन इसे थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पर केन वापस अपने मेंशन में आता है, जिसके बाद वो सिल्विया को सारी चीजें बता देता है। सिल्विया ये सारी चीजें सुन के काफी खुश होती है, इसी वजह से वो केन को कहती है वो आज केन की एंट्रेंस एग्जाम की खुशी में पार्टी देने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं फिर कुछ दिन बाद केन को जो कि अपने एंट्रेंस सेरेमनी में पहुंच जाता है, जहाँ पे काफी सारे नॉवेल्स के बच्चे आए हुए होते हैं। यहाँ पे वो अपने माँ बाप को भी देखता है जो कि केन को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे टेलेस्टिया और सिल्क भी आ जाती है जो कि केन से बात करने के लिए आती है। केन इन दोनों से बात करने लग जाता है, जिसके बाद ये तीनों की तीनों एक जगह चिपक के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो रही होती है और लोग केन से जल रहे होते हैं। उतने में जो हेड मास्टर है वो केन को यहाँ पे स्पीच देने के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद केन स्टेज में आता है और अपनी स्पीच देनी चालू कर देता है। वो पहले अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो कहता है कि वो सबसे माफी चाहेगा, वो गलती से साउथ गेट की जगह नॉर्थ गेट में घुस गया था टेस्टिंग के दौरान। तो यहाँ पे सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, पर उतने में ये अपनी स्पीच खत्म करता है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि किंग यहाँ पे स्पीच देंगे सबके लिए। यहाँ पे किंग आ जाते हैं जो कि सभी बच्चों को स्पीच दे रहे होते हैं और साथ ही साथ किंग को पोक भी कर रहे होते हैं। किंग सोच रहा होता है कि लगता है किंग उसका सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो जाती है, किंग काफी ज्यादा थक चुका होता है। यहाँ पे फिर इनकी क्लास की टीचर आ जाती है जो कि इन सभी बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट चुनने के लिए कहती है जो कि ये फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो केन यहाँ पे एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, पर सिल्क और टेलेस्टिया से रोक देती है क्योंकि एक नॉवल है और उसे नॉवल से रिलेटेड ही एक जॉब चुननी चाहिए, और साथ ही साथ वो एक लैंड का ओनर भी है, इसी वजह से उसे एक नॉवल रिलेटेड ही जॉब चुननी चाहिए। उसके अलावा वो दूसरा चुनेगा तो उसको तकलीफ होगी। तो इतने में सिल्क से कहती है वो एडवेंचर के साथ और भी अलग अलग चीजें चुन सकता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो केन काफी सारी चीजों को चुन लेता है। तो इतने में यहाँ पे टेलेस्टिया से पूछता है वो क्या चुनेगी। टेलेस्टिया से कहती है इसने इंटरनल अफेयर्स को चुना है ताकि ये इसकी फ्यूचर में मदद कर सके इसके डोमेन को संभालने में, और सिल्क भी इसी को चुनती है। ये तीनों फिर क्लासरूम के बाहर आ जाता है, जहाँ ये लोग देखते हैं कि तीन नॉर्मल्स मिलके एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। केन उस लड़की को पहचान जाता है क्योंकि ये पारमा होती है। ये तीनों मिलके पारमा को इस एकेडमी को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर पारमा इसमें मान नहीं रही होती। पर उतने में यहाँ पे केन आ जाता है। ये तीनों केन को देख के हैरान हो जाते हैं। केन इन तीनों को पारमा को सताने के लिए मना करता है, साथ ही साथ ये कहता है कि वो लड़की इसकी दोस्त है तो इसे तंग ना ही करे तो ही बेहतर रहेगा। पर ये तीनों कहते हैं कि आखिरकार ये कॉमनर की साइड क्यों ले रहा है, वो भी तो एक नॉबल है। पर केन इसे कहता है नॉबल हो या ना हो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की उसकी दोस्त है। पर ये लड़का फिर केन को धमकी देने लग जाता है, वो इस पारमा की फैमिली को बर्बाद करके रहेगा। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं सिल्क और टेलेस्टिया पे आ जाते हैं जो कि कहती है कौन किसको बर्बाद करेगा, कॉमनर्स अगर नहीं होंगे तो नॉबल्स की वजूद ही क्या है। ये तीनों फिर इनके सामने अपने सर झुकाते हुए माफी मांगने लग जाते हैं, पर ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें पारमा से माफी मांगनी चाहिए। ये तीनों फिर पारमा से माफी मांगते हुए यहाँ से चले जाते हैं। केन फिर पारमा से माफी मांगते हुए कहता है वो पहली बार में उसे पहचान नहीं पाया। पारमा इसे कहते हैं उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो दुखी है क्योंकि उसकी क्लास में वो आ नहीं पाई। पर केन कहते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है कि वो एक क्लास में तो आ पाई। पर उतने में यहाँ पे टेलेस्टिया और सिल्क आ जाते हैं इन दोनों के बातों के बीच और कहते तुम दोनों काफी ज्यादा करीब लग रही हो। सिल्क फिर केन को अपने घुटनों के बल बैठने के लिए कहती है और पारमा से बात करने लग जाती है। केन सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे कब तक ऐसे बैठना पड़ेगा। उतने में इसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि इसे कहती है कि इसे इससे बात करनी है, इसी वजह से वो इसे एक ऐसे रूम में बुलाता है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। केन जब उस दरवाजे को खोलता है तो ये दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और दूसरे रूम में भी। केन पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, वो आदमी से कुछ भी जवाब नहीं देता। केन की नजर फिर कॉफी पे जाती है, वो सोचता है इस दुनिया में आखिरकार कॉफी कैसी है। उतने में ये आदमी केन को उसके असली नाम से बुलाता है, जिसके बाद केन को ये एक जगह बैठाता है और इसे हॉट चॉकलेट का कप पकड़ा देता है। केन जब से इस दुनिया में आया उसने हॉट चॉकलेट नहीं पिया, जिसके बाद जब वो पीता है तो उसे काफी अच्छा लगता है टेस्ट। ये आदमी कहता है कि केन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से जो कहानी है टू बी कंटिन्यू हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट में, मुझे पता है उतनी अच्छा नहीं है क्योंकि यार पता नहीं मेरी छाती में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, पर कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाऊं। मुझे माफ कर देना यार, पता नहीं अजीब से लग रहा है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।